बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आई थिंक बहुत सारे नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि हर एक को एक एक क्रेज़ होता है कि हमें जो है वो आईफोन लेना ही लेना है पाकिस्तान में। तो आई थिंक हम लोगों में बहुत ज़्यादा ये हवा है आईफोन लेने का। लाइक जिसके पास आईफोन है वो ही इज़ लाइक द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्या है ऐसा इस चीज़ के अंदर। बट खैर हम इसके बारे में बात करेंगे कि आईफोन या जो भी एक्सपेंसिव फ़ोन्स होते हैं, लाइक सैमसंग के भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन्स होते हैं, इसके अलावा अदर एसेसरीज होती है, लैपटॉप्स होते हैं, आपकी मैकबुक्स होती हैं, ये सारी जितनी भी डिवाइसेज हैं ये आप यहाँ पे किस तरह से ले सकते हो और बहुत ही मतलब बजट में रह के आप किस तरह से ले सकते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बात मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, तो उससे पहले प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे जो फ़ोन एक तो होता है कि आपको वो लेना होता है, डायरेक्ट आप पे करके जो है वो फ़ोन लेते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ोन है वो उसकी प्राइस जो है £1000 है, आपने £1000 दिया, फ़ोन लिया, दैट्स इट, कहानी ख़त्म। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि डेफिनेटली £1000 इज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये। और अगर आप एक महीना यहाँ पे अगर काम करते हो तो आप हार्डली जो है वो था £1000 जो है वो अर्न करते हो। अगर आप लाइक ड्यूरिंग योर टर्म डेट्स अगर आप काम कर रहे हो, लाइक अभी यूनिवर्सिटी भी है और साथ साथ आप काम भी कर रहे हो, और फिर आप जो है वो पार्ट टाइम जॉब करके जो है वो अपना अर्निंग कर रहे हो, तो मंथली आपका हार्डली जो है £1000 सेव होता है। तो अगर आप उस सारे में अगर आप सिर्फ फ़ोन ही ले लोगे तो बाकी आपके जो एक्सपेंसेस है वो आप कैसे करोगे? लाइक आपको रेंट पे करना है, ब्ला 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 सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, लाइक जिस तरह हम अपने कंट्री में इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें ले लेते हैं, कुछ भी रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल फ़ोन हम अपने कंट्रीज़ में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ जो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे देती हैं फ़ोन। सिमिलरली यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे फ़ोन जो है वो दे देती हैं, जिस पे कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे वो फ़ोन आपको दिया जाता है। वो 2 साल का हो सकता है, वो 3 साल का हो सकता है, वो 1 साल का हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा जो सूट करता है, ज़्यादा सूटेबल आपके लिए कौन-सा है। यहाँ पे कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपको देती हैं, लाइक डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, लाइक सिम्स की जो कंपनीज़ हैं जिसमें आपके पास आ जाती है O2 आ जाती है, उसके बाद वोडाफ़ोन है, ईई है, थ्री है, अ, हाँ, इसके ये 3-4 कंपनीज़ हैं, और वर्जिन मीडिया वाले हैं, और भी इस तरह के स्काई वाले हैं। इस तरह जितनी भी जो मीडिया की जितनी भी कंपनीज़ हैं या सिम्स की जितनी भी कंपनीज़ हैं, मोबाइल की जितनी कंपनीज़ हैं, ये आपको इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन जो है वो देती हैं, और आप इजीली जो भी लेटेस्ट फ़ोन है, जो भी आपने लेना है, आईफोन 13 है, 14 है, मैकबुक है, वट एवर यू वांट। लेकिन इट्स नॉट एन ईज़ी, ये भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसके लिए भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कल अगर आप यूके आए हो तो आज आप जाके वहाँ पे अप्लाई करोगे और आपको फ़ोन जो है वो मिल जाएगा, नो। ओके, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? आपका सबसे पहले क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, और एक स्कोर होता है स्पेसिफिक, कि जो इस बात का प्रूफ होता है कि आप जब यूके में रहे हो, जितनी भी दे रहे हो, आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की, कोई भी क्राइम नहीं किया, कोई भी मतलब आप जो भी लेके चले हो सब कुछ अच्छे से चले हो। ये क्रेडिट स्कोर किस तरह से बनता है? आप जो भी लाइक कुछ भी आप ले रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हो, आप कोई सिम ले रहे हो, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे है, जिसमें आपके डायरेक्ट डेबिट होता है। डायरेक्ट डेबिट का मतलब आपके मंथली आपके अकाउंट से डायरेक्ट जो है वो पे हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो विच मीन्स कि आप अपने बिल्स जो है वो टाइम पे कर रहे हो, आपकी कोई हिस्ट्री ख़राब नहीं है, आपने किसी कंपनी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपकी हिस्ट्री से तो आपका स्कोर जो है वो मज़ीद जो है वो इम्प्रूव होता जाता है। तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ स्कोर जो है वो आपका होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो वो आपका सबसे पहले यहाँ पे चेक होता है। तो डेफिनेटली अगर आप आए हो तो आते ही आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, बिकॉज यू हैव नथिंग, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो यू कैन नॉट बाय अ फ़ोन ऑन कॉन्ट्रैक्ट।
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा, आप जब आप अपना बैंक अकाउंट जब ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको एक एड्रेस, आपने वहाँ पे एड्रेस देना होता है जहाँ जिस एड्रेस पे आप स्टे कर रहे हो। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अपना एड्रेस चेंज करते रहते हो, लाइक एक महीने में आपने 3-4 दफ़ा एड्रेस चेंज कर लिया, कहीं यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, फिर भी वो भी आपके क्रेडिट स्कोर पे इफ़ेक्ट डालता है कि आप जो हो एक जगह टिक के नहीं आप रह रहे, आप जो हर वक्त जो है कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो आप एक लॉयल टेनेंट नहीं हो। मतलब लॉयल टेनेंट का मतलब है कि आप एक ज़िम्मेदार जो किराएदार होता है वो नहीं हो, आप एक जगह टिक नहीं रहे। मे बी दे विल कंसीडर के शायद आपका जो मालिक मकान है उससे कोई झगड़ा होता होगा कि कभी आप एक जगह हो, कभी आप दूसरी जगह हो। सो आपने एड्रेस जो है वो भी अपना सेम रखना होता है बैंक अकाउंट में अंदर एटली, क्योंकि वो बैंक अकाउंट जो है वही लिंक होता है आपके क्रेडिट स्कोर के साथ। तो बेशक आप एड्रेस अगर चेंज कर भी रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली फ़ोन लेना है तो अगर जल्दी चाहिए तो जो एड्रेस आप स्टार्टिंग में बैंक अकाउंट में दो, एटलीस्ट तब तक उसको वो वाला अकाउंट वही रहने दो जब तक आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर नहीं हो जाता और जब तक आपको आपका फ़ोन नहीं मिल जाता। बाद में अपडेट कर सकते हो, इट्स ओके, वो आप बाद में कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दो, लेकिन इतना इशू नहीं होता। तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो आपका ज़रूर चेक किया जाता है। उसके बाद अ, आपका रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है, बैंक का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। मेजर आपका जो है वो क्रेडिट स्कोर ही होता है। और अगर क्रेडिट स्कोर वो अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपको जो है वो लेटेस्ट डिवाइसेस ले सकते हो, लेकिन अगर बहुत अच्छा नहीं है तो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जो हो डिफरेंट उनके पास स्कीम्स होती हैं कि आप ये कर लो तो आपका हो जाएगा। अब मेरे अब ये आपको ये मशवरा है कि आप जब यहाँ पे आओ, आप अपना बैंक अकाउंट ले लो, तो डेफ़िनेटली आपको सिम चाहिए ही चाहिए। सिम जो है आप अपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, किसी भी कंपनी की, वोडाफ़ोन की ले लो, ईई की ले लो, थ्री की ले लो, O2 की ले लो, जिस भी कंपनी का ले लो। मैं जो हूँ वो ईई की यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ईई से ले सकते हो, उनकी सिम ले लो कॉन्ट्रैक्ट पे। उसका ये फ़ायदा होगा कि आफ्टर 2 मंथ्स, 2 और 3 मंथ्स, क्योंकि वो डायरेक्ट डेबिट आपके अकाउंट से लगा होगा, तो डेफ़िनेटली आपका जो है क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्ड होगा और वो इम्प्रूव होगा। 2 और 3 महीने के बाद जो है आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, 2 और 3 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाओगे आप अपना फ़ोन जो है वो अप्लाई करने के लिए। अब ये मिलता कितने में है? अच्छा, इसकी थोड़ी सी अपफ्रंट कॉस्ट होती है। अपफ्रंट जैसे कि हमारा एडवांस होता है, वो थोड़ी सी कॉस्ट होती है, और फिर मंथली आपका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट हुई हो जाता है। अगर आप किसी सिम वाली कंपनी से लेते हो तो फिर आपको सिम लेना साथ ज़रूरी होती है। सिम और सिम पे इंटरनेट पैकेजेस और सारा मिला के आपका एक टोटल पैकेज बनता है। डिपेंड करता है आपको फ़ोन कौन सा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, सारी चीज़ों में अंडरस्टैंड कर रहे होगे। और अगर आप किसी मीडिया वाली कंपनी से लेते हो, मीडिया वाली लाइक जिस तरह से वर्जिन मीडिया है, स्काई है, ये वो वाली कंपनीज है जो कि आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या ये जो आपको केबल और इस तरह की जो चीज़ होती है वो प्रोवाइड करती हैं। अगर आप यहाँ से लेते हो तो आपको सिम लेनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन इनके लिए क्रेडिट स्कोर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। तो तभी जाके आपको यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से ये होता है कि इनके जो मंथली आपका जो वो इंस्टॉलमेंट जाती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर सिम से लेते हो तो सिम वाली कंपनी से लेते हो तो इंस्टॉलमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आपके मंथली वो जो इंस्टॉलमेंट है, £60, £70 जितनी भी है, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, होता है 3 साल का, जितने का भी आपने लेना है तो वो आप लेते हो और आपको जो है वो फ़ोन मिल जाता है। बट शर्त ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, आते ही आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर आते ही आपने लेना है तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप जाके इंस्टॉलमेंट के बगैर जो नकद जो होता है वो लो और इजीली जो है आप इंजॉय करो अपनी जो डिवाइस। ये था सारा प्रोसेस जो है वो न्यू फ़ोन लेने का। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है जैसे हम अपने कंट्री में इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, लोग फ़ोन लेते हैं, डिफरेंट चीज़ें लेते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि वहाँ पे जब हम इंस्टॉलमेंट पे लाइक अगर एक फ़ोन ले रहे हैं जिसकी टोटल प्राइस जो है वो 25,000 है या 30,000 है, उसको अगर हम इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी करने करने में हमें 2 साल लग जाते हैं। तो अब आईफोन पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट पे ही हम एक तो इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी करने में ही आपको सालों लग जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि इसलिए ईजी होता है क्योंकि आपकी अर्निंग उसके हिसाब से हो रही होती है, और यहाँ पे सिक्योर भी आपका बहुत ज़्यादा होता है। कंपनीज ऐਵੇਂ ही आपको नहीं दे देती, उसके प्रॉपर चेक लगते हैं।
जैसे पाकिस्तान में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेते हो तो डेफिनेटली आपको जाना पड़ता है, आपके दो वो जिसे क्या कहते हैं, दो बंदों की आपको वो चाहिए होती है, गवाही या सिक्योरिटी या वट जो इस तरह से कुछ होता है वो लेने के लिए इंस्टॉलमेंट पे कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर और बैंक डिटेल्स उनकी, आपकी आईडी उनके पास होती है, सारा कुछ उनकी डिटेल्स आपकी उनके पास होती हैं, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि आप जो हो कोई इस तरह का फ्रॉड है या इस तरह से कुछ कर सको। तो ये सारी डिटेल थी। तो जिसने भी अप्लाई करना है आए, आते ही पहला मशवरा तो मेरा यही है कि भाई आते ही अब आप आ गए हो तो इधर ही हो, कहाँ जाना है आपने, कहीं नहीं जाना ना। थोड़ा सब्र कर लो, अपने फीसेस पूरी कर लो, अपनी थोड़ा बजट जो है सेटल होने दो, देन आप जो अप्लाई कर लो। मीनवाइल आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो चीज़ें तो यही हैं, फ़ोन भी यही है, कहीं नहीं जा रहे। तो बेस्ट ऑफ लक जितने भी नए लोग लेने लगे हैं, अप्लाई करने लगे हैं फ़ोन के लिए, उनको भी। और आई होप कि आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। तो ये था जी तरीका किस तरह से आप यहाँ पे आईफोन और जिस दूसरे जो फ़ोन है वो आप ले सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। बाकी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया है ना, फॉलो करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।